दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल DS फॉर GS में। आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया का सबसे लंबा रेलवे ब्रिज जो कि चेनाब नदी पर बना है, जिसका हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। यह एक पुल ही नहीं बल्कि इंजीनियरिंग का एक अद्भुत चमत्कार भी है। पूरी तरीके से दुनिया इसको देखकर हैरान है कि भारत में इस तरह का फ्रांस के एफिल टावर से भी लंबा पुल का भारत ने कैसे निर्माण कर दिया। इस पुल की क्या खास बात होगी, इसकी क्या विशेषताएं हैं, यह किस शहर में है, और इन सारी बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इसमें इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। इस दुर्गम इलाकों में, इस दुर्गम पहाड़ी इलाकों में जिस नदियों के बीच बह रहा था, वहां पर पुल इस तरह का बना देना कितना कठिन और कितना महत्वपूर्ण कार्य होगा, थोड़ी सी इसके बारे में जान लेते हैं। जो चेनाब ब्रिज है, घोड़े और खच्चरों के दम पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल बना। इसमें घोड़े और खच्चर ने भी सहयोग किए थे शुरुआती दौर में, क्योंकि इस इलाके में बिल्कुल सड़कें नहीं थी। यहां पे कोई चीज को ले जाना इतना दुर्गम और कठिन काम था, तो इसमें घोड़े और खच्चरों ने भी पूरी तरीके से सहयोग किया। चेनाब रेलवे ब्रिज हिमालय की ऊंची नीची पहाड़ियों में कभी घोड़े और खच्चरों की टांपें गुजती थी। उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं था कि इन्हीं टेढ़ी मेढ़े रास्तों पर एक दिन दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल होगा। कोई नहीं सोचा था। जहां पर घोड़े और खच्चरे की आवाजाही थी, जहां से सामान ढुलाई के लिए, रास्ते बनाने के लिए, अधिकारियों कर्मचारियों को ले जाने के लिए इस इलाके में कोई साधन नहीं थी, उस समय घोड़े और खच्चर सहयोग क्या करते थे, खड़ा होगा। लेकिन भारतीय इंजीनियरिंग की जिद और हौसले ने इस सपने को हकीकत में बदल दिया। कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेलवे कनेक्शन के सपनों को पूरा करने की दिशा में चिनाब पर ब्रिज का ऐतिहासिक पड़ाव है। पर यह कहानी सिर्फ स्टील और कंक्रीट की ही नहीं है, मतलब स्टील और कंक्रीट से यह बना हुआ है, लेकिन इसके पीछे भी और कहानी है, बल्कि इंसानी हिम्मत और जज्बे की भी है। जैसे कंक्रीट और स्टील से बना है, लेकिन जो भी इसमें बनाने वाले इंजीनियर कारीगर हैं, उनके भी हिम्मत और जज्बे को सलाम किया जा सकता है। उन्होंने भी जिद कर लिया कि नहीं, इस दुर्गम इलाके में दुनिया का सबसे रेलवे ब्रिज हम बनाने जा रहे हैं, और वह सपना साकार भी हो गया भारत के जम्मू कश्मीर में। शुरुआत में पुल के निर्माण स्थल तक पहुंचना ही सबसे बड़ी चुनौती थी। इस इलाके में पहुंचना बड़ी चुनौती थी, क्योंकि सड़कें नहीं हुआ करती थी। वहां तक न सड़क थी न पक्के रास्ते, सिर्फ संकरी पहाड़ी पगडंडियां थी। आज वहां 359 मीटर ऊंचा रेलवे पुल खड़ा हो गया। 359 मीटर लंबा रेलवे पुल, जो कि चेनाब नदी के धरातल से, जो पानी का सतह है, वहां से 359 मीटर लंबा रेलवे ब्रिज है। इस मुश्किल को दूर करने के लिए घोड़ों और खच्चरों का सहारा लिया गया। अफगान इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड नाम की कंपनी ने इस परियोजना को पूरा किया। कौन सी कंपनी? अफगान इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड नाम की कंपनी ने इस परियोजना को पूरा किया। ठीक, उसके बाद सदस्य खच्चरों और घोड़ों की मदद से साइड तक पहुंचते थे। जो भी उनके अधिकारी कर्मचारी बताएं कि शुरुआती दौर में उस पुल के पास तक जाने में, जब यह पुल निर्माणाधीन था, उसके बारे में सोचा जा रहा था, तब तक उनके अधिकारी कर्मचारी घोड़े और खच्चरों से आते थे, ठीक, पहुंचते थे। और धीरे धीरे अस्थायी सड़कें बनी, जो बाद में अस्थायी रास्तों में क्या हो गई, बदल गई। शुक्रवार को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पुल पर तिरंगा फहराते हुए मार्च किया पैदल, तो यह केवल पुल का उद्घाटन ही नहीं, बल्कि देश की इंजीनियरिंग क्षमता का एक प्रतीक भी बन गया। चिनाब ब्रिज के साथ पीएम ने अंजी रेलवे ब्रिज, उधम श्रीनगर बारामूला रेल लिंक और वंदे भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई। इस पे जो ट्रेनें चलाई गई, वो वंदे भारत ट्रेनें जो चलाई गई। ठीक, आज यह पुल चिनाब नदी पर 359 मीटर ऊंचा खड़ा है, यानी पेरिस के एफिल टावर से भी 35 मीटर ज्यादा है। फ्रांस में सबसे ऊंचा अगर कोई टावर था तो एफिल टावर था, उससे भी 35 मीटर
ऊंचा है। यह न केवल भारत बल्कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बन चुका है। जो भी प्रतियोगी परीक्षा में बैठने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये पुल बहुत ही महत्वपूर्ण हो चुका है। यह सिर्फ स्टील की ही नहीं बल्कि हिम्मत और उम्मीद की कहानी है, जिसने दुनिया को दिखा दिया कि अगर इरादा मजबूत हो तो पहाड़ भी झुकाए जा सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें हमने आपके फैक्ट भी लिए हैं, थोड़ी सी इसको ध्यान दीजिएगा। ये दुर्गम इलाकों में कितना लंबा और कितना ऊंचा होगा ये सारी बिंदु पे चर्चा करेंगे। चिनाब पर रेलवे ब्रिज बना, ठीक। इसमें अगला देखते हैं हम, इसकी जो फैक्ट चीजें हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण है, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। ये देखिए, एक जो इसको आर्च ब्रिज कहा जाता है, इसी को मेहराब बोलते हैं जी, मेहराब आकार का ये मेन आर्च, ये जो है 467 मीटर है। ये पुल की जो ये मेहराब है कितने मीटर है? 467 मीटर है, 467 मीटर है। और ये देखिए जो आप देख रहे हैं ना, ये एफिल टावर है। क्या है? एफिल टावर है। और एफिल टावर की कुल लंबाई 324 मीटर है। एफिल टावर की कुल लंबाई 324 मीटर है, लेकिन एफिल टावर से भी 35 मीटर, ट्रेन तो यहां दौड़ रही है ना, तो 35 मीटर, एफिल टावर से भी 35 मीटर हमारा चेनाब रेलवे ब्रिज हाइट पर है, यानी 35 मीटर। ये हमारा जो देख रहे हैं ये आपका कुतुब मीनार है। क्या है? ये कुतुब मीनार है। और ये कुतुब मीनार की लंबाई जो है 72.5 मीटर है। इससे तो कई गुना है ना, इससे कितना 286.5 मीटर ऊंचा है। रेलवे पुल की कुल लंबाई कितनी है? इस पुल की कुल लंबाई 1315 मीटर है। कितना? 1315 मीटर इस रेलवे पुल की सिर्फ लंबाई है। इसमें कुल स्पैन की संख्या कितनी है? 17 है। ये जो देख रहे हैं ना, ये कितने हैं जो टावर नुमा लगे हैं इसके सपोर्ट के लिए, कितने हैं? 17 है। और इसमें देखिए ये 266 किलोमीटर प्रति घंटा की हवाओं को सहने की क्षमता रखता है। इसका मतलब ये पुल इतना हाइट पर होने के बाद भी 266 किलोमीटर प्रति घंटा, 266 किलोमीटर प्रति घंटा किसी भी हवा भी चलेगी तो फिर भी इसका कुछ भी नहीं होने वाला है, इतना यह मजबूत है। इसकी आयु निर्धारित कर दी है कि कम से कम 120 साल तक यह पुल पूरी तरीके से सुरक्षा की दृष्टि से पूरी तरीके से यह क्या है? सुरक्षित है। उसके बाद इसको भूकंप अगर मान के चलिए 8 रिएक्टर स्केल पर 8 अगर भूकंप है तो समझ लीजिए भूकंप को भी ये सहने की क्षमता रखता है। जैसे मान के चलिए अगर 7.6 तक अगर भूकंप आ जाता है रिएक्टर स्केल पर तो कई आलीशान बंगले और घर क्या होते हैं? धराशायी हो जाते हैं, ठीक। और ये 8 है, 8 रिएक्टर स्केल पर ये जो मापक है 8 पाठ्यांक है। अगर इतना भी भूकंप अगर आता है देश में तो ये पूरी तरीके से सहने की क्षमता रखता है, ठीक। आगे भी बहुत सारे हमने स्लाइड लिया है महत्वपूर्ण, जो कि एग्जाम के भी पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। थोड़ी सी यह जान लेते हैं। यह जो ट्रेनें जो चलाई गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो हरी झंडी दी इस ब्रिज पर, ये क्या है? वंदे भारत ट्रेन है, यह चलाई गई, इसको हरी झंडी दी है, ठीक। उसके बाद चिनाब नदी पर 22 साल में बना एफिल टावर से भी ऊंचा पुल, अब दौड़ेगी रेल। अब बताइए 22 साल लग गए इसको बनाने में। ये कोई साल 2 साल नहीं, 5 साल 10 साल नहीं, 22 साल लग गए इस पुल को बनाने में। तब हाल ही में अभी ट्रेनें जो क्या हुई? दौड़ी है, ठीक। उसके बाद थोड़ा सा ये देख लेते हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पुल पे खड़े हैं और वंदे भारत एक्सप्रेस को क्या कर रहे हैं? हरी झंडी दे रहे हैं। और हरी झंडी देकर क्या किए?